हम आए हैं वार्ड नंबर 67 में हाजीपुरा और जानेंगे वर्तमान का यहाँ पार्षद है कैसा कार्यकाल रहा। 5 साल पार्षद के बेमिसाल। आज हम जानते हैं जनता से क्या कार्यकाल रहा। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्या विकास कार्य किए? देखिए, पहली बात तो ये है, आप मीडिया वाले आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग हमारे क्षेत्र में आए, आपने हमारी समस्या को समझा। इसी समस्या को समझना चाहिए हमारे पार्षद जी को, क्योंकि पार्षद जी हमारे बीच के ही हैं, कहीं अंत के नहीं है, विदेश के नहीं है। और 5 साल या 10 साल होने के बावजूद भी वो अपने आप में चकनाचूर हैं। वो नहीं जानते कि सफाई किस तरह होना चाहिए, गली सड़क किस तरह बनना चाहिए। आज तक कोई चीज़ ऐसी नहीं पाई गई जिससे संतुष्ट जनता हो सके या हम लोग संतुष्ट हो सके, क्योंकि निगम से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, नाली, सड़कें, गलियां या पार्क वगैरह, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें जिनसे जनता खुश होती है। या निगम से जुड़े हुए जो डिस्पेंसरियाँ होती हैं या निगम से जुड़े हुए स्कूल भी होते हैं, इन चीज़ों को लेकर के पार्षदों को लाना चाहिए जिससे वार्ड में सुधार आए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई सिवाय गंदगी के। गंदगी तो है हमारे वार्ड में, और ऐसी गंदगी है जिस गंदगी में हम जी रहे हैं शायद किसी वार्ड में नहीं होगी। ये चार पार्षद हमारे क्षेत्र के हैं, पूरे क्षेत्र को अंधकार बना दिया है। अच्छा, इस बार आप पार्षद को किसके रूप में देखना चाहते हैं? कौन होना चाहिए? हम पार्षद चाहते हैं काम करें, क्षेत्र की जनता को दिल जीते और काम को काम में आए। उड़े नहीं, उड़ने का काम नहीं होता। वोट मांगने का, वोट देने का हक रखते हैं, तो हम उससे काम कराने का भी हक रखते हैं। जीतने के बाद पार्षद कोई भी हो, जीतने के बाद सबका होता है। वो सौतेला बुहार नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को काम करूं, किसी का नहीं करूं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा यानी जो वार्ड में जनता होती है वो सबका मालिक होता है, और एक वकील के रूप में उसको चुन के भेजा जाता है। तो निगम में हमारी बात करने का उसे अधिकार है पूरा, और अधिकार को लेकर आए हैं। सड़कें, गलियां, सफाई या कर्मचारी वगैरह जो होते हैं भरपूर लाए जाएँ, जिससे गंदगी ना दिखाई जाए। आप यहाँ जो वार्ड है 70, उनमें सब में जा करके देख लीजिए, सबसे अगर घोर गंदा कोई मिलेगा तो हमारे क्षेत्र मिलेगा। पार्षद का कहना ये है कि वार्ड में मैंने बहुत विकास कार्य कराया। वो आप लोगों के सामने घूमकर देखोगे तब पता चल जाएगा खुद ही। हम तो कहने से तो कोई फायदा नहीं है, आपको खुद ही घूमोगे तो पता चल जाएगा कि क्या है इस इलाके में और क्या नहीं है। एक भी पार्क दिखाएं, एक भी डिस्पेंसरी दिखाएं, एक भी कोई स्कूल दिखाएं। निगम के होते हैं स्कूल, खुले हुए हैं लोगों में। और यदि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते बुनियादी, ये अभी एक सड़क बनी थी सामने वाली, उसमें भी 36 गड्ढे हुए, दोबारा उसको रिपेयर भी नहीं हुआ। यहाँ पे पानी भर जाता है कम से कम दोनों टाइम, काफ़ी गंदगी में जाना पड़ता है। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो तुमने क्या दूर किया 5 साल के अंदर? 5 साल के अंदर चाहते तो दिल जीत लेते जनता का, अब नहीं जीत सके, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब आप किस तरह का पार्षद चाहते हैं? हम चाहते ये है कोई पार्षद हो, काम का होना चाहिए, नाम का नहीं। पार्षद कम से कम कलम चला लेता हो, पढ़ा लिखा हो, अधिकारियों से अपनी बात मनवा ले, जायज बात, नाजायज नहीं। और इस महल्ले में किसी के राशन कार्ड बनवाए हो तो बताएं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हो तो बताएं, या कोई सहायता इस तरह की करी हो तो बताएं कि हमने राशन कार्ड इतने बनवाए, आयुष्मान कार्ड इतने बनवाए। 69 नंबर वार्ड में जो कासिम अली सिद्दीकी हैं, उन्होंने राशन कार्ड भी बनवाए अपने वार्ड में। अब वार्ड में दोनों टाइम झाड़ू लगती है, शील्ड भी निकलती है, और यहाँ तो मतलब झाड़ू नाली में चली जाती है, झाड़के जो है नाली में चला जाता है सारा मलबा। तो वो ऊपर खाली कर दिया, बाकी शील्ड सब नीचे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुलफाम है। अच्छा गुलफाम जी, मैं चाहता हूँ कि अब जो पार्षद हो वो पढ़े लिखे हों, ताकि पढ़ाई लिखाई से जो होता है कि आयुष्मान कार्ड सुविधा है, जो भी सुविधा इस महल्ले को नहीं मिल पा रही है बिल्कुल भी। अब मामला ये है कि जब सुविधा नहीं मिल पाएंगे, आज के वक्त में कितना आदमी, गरीब आदमी परेशान है, ऑपरेशन कैसे कराए। आयुष्मान कार्ड जो सरकार ने निकाला है, इतना अच्छा कार्ड है वो, उसकी तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है इस महल्ले के अंदर। मेन चीज़ समझ लो, 5 लाख की बीमारी का इलाज दे रहे हैं मोदी जी। तो अब मामला ये है कि वो हो तो सही। पार्षद जी कहते हैं सारे कार्यकाल कराए हमने 5 साल किसी का कार्ड अगर इस महल्ले में होगा तो महल्ला ही छोड़ के चले जाऊंगा। एक कार्ड नहीं है किसी का भी। अब आप कैसा पार्षद चाहते हैं वार्ड? हम चाहते हैं पढ़े लिखे होंगे तो वो सारी सुविधाओं को इस महल्ले के अंदर लाएंगे, घर घर सुविधाएं वो पहुंचाएंगे। पढ़े लिखे मेंबर को हम चाहते हैं अपनी। पार्षद जी कहते हैं मैंने बहुत विकास कार्य कराया वार्ड साहब। तो आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं है यहाँ पर, मेरा खुद का राशन कार्ड नहीं है सर। बताइए अब क्या है? क्या नाम है आपका?
अनीप जी, कैसा पार्षद होना चाहिए भाजपा? अच्छा कर दो, गंदगी बढ़े जा रही, मेरे कीड़े मच्छर बच्चा होगा थोड़े नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, फारूक। अच्छा फारूक जी, बाढ़ में क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ की बहुत खराब है, जो गंदगी बहुत होती है और जो है कुछ काम ही नहीं होता, ना किसी का राशन कार्ड, ना ही कुछ बल्ली बदलाने क्या बनना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। अब तो जो है कि जब मेंबर को 10 साल से देखते चले आ रहे हैं, अब तो कोई नया मेंबर बने बागा वो हिसाब के साथ देखा नहीं मेंबर कैसा काम कर रहा है। नहीं तो पार्षद को बदलना चाहते हैं कि नया पार्षद कैसा चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? पढ़ा लिखा चाहिए पार्षद। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा रईस जी, बाढ़ के जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें कैसा पार्षद चाहते हैं आप? हम पढ़ा लिखा मेंबर चाहते हैं और जो मेंबर को तो हम पसंद ही नहीं करना चाहते। वर्तमान में मेंबर पढ़ा लिखा नहीं है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अंगूठा टेक मेंबर है और जो भी सुविधाएं आए वो अपने घर में रख लेते हैं। आज तक पूरे महल्ले में आप पूरे प्रचार करें और घर घर जाके आप औरतों से, बहनों से, बेटियों से, किसी को भी कोई सुविधा दी? नगर पालिका से कोई भी चीज़ आई अपने घर में रख ली, भैया भतीजों को दे दी। और बाकी लोग अगर कह रहे हैं कि भैया घर में मच्छर है, महल्ले में मच्छर है, हम क्या करें, हम कहाँ से लाएं? अरे तुम्हें जब सरकार दे रही है तो तुम मतलब लोगों को मतलब सेवा करो। भाई पब्लिक ने आपको काहे के लिए चुना है? एक तरफ पार्षद जी का कहना है कि मैंने जितना विकास कार्य बाढ़ में कराया शायद ही किसी बाढ़ में हुआ। ऐसा है, अगर पार्षद जी का कहना है तो देखिए, अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप गली नंबर 12 में जाइए, 11 में जाइए और आगे बढ़िए 13 नंबर गली में लोगों से ऐसे नहीं घर घर जाके आप मतलब सत्यापित करिए कि पार्षद जी ने क्या। 12 नंबर गली में तो जाके नहीं झाँकते हैं, 13 नंबर गली में जाके नहीं झाँकते। मैं औरतें मतलब बुरा भला कि ऐसा पार्षद का हम क्या करेंगे जो अपनी अपनी गली देख रहा है, अपने भैया भतीजों का महल्ला देख रहा है। हमने क्या वोट नहीं दिया? 12 नंबर गली में तो लोग बहुत घिनौनी बातें करते हैं। अब हम इस बार नया पार्षद चाहते हैं, इसको चाहते ही नहीं है, किसी कीमत पे हम इस पार्षद को वोट देंगे और हमारी समस्या बाहर है भैया। अच्छा उमेश जी, नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, बाढ़ में कैसा पार्षद चाहते हैं? हम बाढ़ में पढ़े लिखे यूनुस भाई जैसे पार्षद चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं, तो पढ़े लिखे हैं, सब बात का सुविधा हमें दे सकते हैं और यहाँ 10 साल से कोई हमें सुविधा नहीं दे पाया, ना हमें सफाई सुथराई से वो होती। हम गए भी हैं तो हमें सफाई सुथराई से हमारी बातों को कभी अपनी शिकायत को लेकर पार्षद के हाँ, पास हम अपनी शिकायत को लेकर पार्षद के पास जाते हैं, वो हमारी बात को अनदेखा कर देते हैं। हमें पार्षद चाहिए अच्छा हो जो हमारी बात समझ सके और हमें ऐसा पार्षद नहीं चाहिए जो हमें जब सरकारी सुविधा मिलती है तो वो हमें मिलती नहीं है बिल्कुल। वो सरकार की तरफ से आती है, हमारे पास नहीं आती वो सुविधा और हमें ऐसे पार्षद चाहिए जो हमारी सुन सके और हमें सारी सुविधा दे। अच्छा क्या नाम है आपका? जमील भाई, कैसा वार्ड का पार्षद होना चाहिए? अरे पार्षद भैया हमें पढ़ा लिखा चाहिए, ये तो बेकार है पार्षद। आज तक गंदगी रहती है, गंदगी की सफाई आज तक नहीं हो पाई इनकी। ये बात समझ लो आप। हमारा तो भाई पढ़े लिखे की जरूरत है, बढ़िया पार्षद आना चाहिए जो हमारे देखभाल कर सके। लेकिन पार्षद का कहना है कि बाढ़ में मैंने बहुत विकास कार्य अरे जितने आधे मिलते हैं नगर पालिका से, आदमी उससे कम लगते हैं, आदमी सफाई नहीं हो पाती। आपके सामने रखी तो देख लो, पानी निकलता नहीं। कभी अपनी समस्या को लेकर पार्षद के पास गए? तमाम दफा गए, उन्होंने कुछ नहीं घूमते जगह की बात जाकर कुछ भी भाव नहीं, किसी के नहीं घूमते उनकी चीज़ें पढ़ना चाहिए पार्षद। अब पार्षद का क्या बदलाव चाहते हैं? आगे चुनाव आ रहे हैं, कैसा पार्षद चाहते हैं? पार्षद हम भैया बदलाव चाहते हैं, नया पार्षद आना चाहिए। ये पार्षद तो हमारा दिन भर गया, कुछ नहीं करा। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। 10 साल में कुछ नहीं कर पाएगी। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा तस्लीम जी, चुनाव आ रहा है आगे, मेरे पार्षद मैदान में भी उतरे हैं, किस तरह का पार्षद चाहते हैं? हम जो है इस तरीके का पार्षद चाहते हैं जब हम रात में दिन में आवाज़ लगाएं वो हमारी समस्या को सुने। अभी वर्तमान में जो पार्षद है वो आपकी समस्या नहीं सुनते? 10 साल हो गए, अब जो है दूसरा जो है हम पार्षद चुनना चाहते हैं कि ज़िंदगी भर का ठेका नहीं ले लिया कि हम ही कुर्सी पे बैठेंगे। हम चाहते हैं कि यूनुस साफरी जो है पार्षद लड़ रहे हैं वही जीते, इन्हीं को कोई चुनाव जिताना चाहते हैं उन्हें। भाई 10 साल हमने वार्ड मेंबर को जिता दिया,
अब जो है क्या वही सारी जिंदगी का ठेका ले लिया है क्या? पार्षद में बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं पार्षद में बदलाव। वर्तमान के जो पार्षद है वो कह रहे हैं मैंने वार्ड में बहुत विकास कार्य कराया, गलियाँ अच्छी कराई। विकास ऐसा होता है वो तो सब कहते रहते हैं, ऐसा तो क्या नाम है उसका, क्या नाम है, अगले दाड़ भी कह रहे थे कि हमको ना काम अच्छा कराया। योगी कौन जीत रहा है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बात यही है, वो तो कहते रहते हैं कोई ठेकेदार बन गए हम ही गति में बैठ जाएंगे, तो दूसरे को भी मौका दो। हम दूसरे को भी देखना चाहते हैं दूसरा कितना अच्छा काम करेगा। क्या नाम है आपका भैया? नाजिम अली जी। हाँ। किस तरह का पार्षद चाहते हैं? चाहते हैं जो अभी जो मंत्री हो गए शहर के अंदर, तो शहर के अंदर दुनिया ऐसी नहीं है कि हमारे दिनों में हमारे भाइयों में पागल ही क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। अच्छा दानिश जी, इस वार्ड में जो है कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद किस तरीके का होना चाहिए? पार्षद को दिखाई देना चाहिए वार्ड के अंदर क्या क्या सुविधा नहीं है, उस चीज़ को दूर करें। ये गंदगी वगैरह है, क्या समस्याएं आ रही है वार्ड में? वार्ड में किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं है। हर चीज़ की गंदगी को लेकर, नालियों वगैरह का विकास, कोई सफाई नहीं है। न पानी पड़ जाए तो पूरा रोड भर जाता है। तो पार्षद घरों से आज तक कूड़ा नहीं उठ रहा। पार्षद क्या लेडीज से घर की कूड़ा डालने जाएंगी क्या बाहर? कैसा पार्षद चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अच्छा सलीम जी, आगे चुनाव आ रहे हैं, वार्ड में कैसा पार्षद होना चाहिए? पढ़ा लिखा पार्षद चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। 5 साल में ये वर्तमान का पार्षद है। मैंने एक दफे बोला था पार्षद जी से, खालिद साहब के बारे में साइड से ईंटें लग रही हैं और नाली में पलस्तर हो रहा है। तो हमारे यहाँ में ऐसी होना चाहिए, साइडों से पानी जब ऊपर हो जाता है बरसात में घरों में भरता है तो ईंटें लग जाएंगी तो घरों में पानी नहीं जाएगा, लेकिन ये ईंटें नहीं लगी। ना नालियाँ सूखी, ना नालियों पानी भर जाता है गलियों में, रोडों पे। 1-2 बार भी गए थे हमने उनके पास घर पर। क्या नाम है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।